आप भी तो मेरे को रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए सर। पहले की तरह नहीं होता है क्या बेटा? नहीं सर, मैंने भेज रहा था पर वो आपके पास आ नहीं रहा तो। अच्छा, चलिए, मुझे लगता है कि अभी अपडेट हुआ है तो उसमें कुछ चेंजिंग हो गई होगी। शायद सर। हम्म। सर इस वाले में मेरे को लगता है कि आपने पूछा था। अम, इसमें बेटा जब हम कार में जा रहे हैं ये रोड पे, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हमारा जो इनर्शिया होता है मोशन की वजह से ऑफ द कार, वो सामने को होता है। यस सर। ठीक है ना, रेस्ट पे। और हम जो है वो क्या करते हैं, एकदम से कार बैंड होती है, लेकिन हमारा इनर्शिया हमें बैंड नहीं होने देना चाहता, वो उसी हाँ स्टेट सर। में रखना चाहता है। तो जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, एक फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में हम लोग टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऊपर तो फोर्स फोर्स लगता है। लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। ओके सर। ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, खाली ये बता दिए स्प्रिंग फोर्स और स्ट्रिंग फोर्स में क्या डिफरेंस है। सर स्प्रिंग फोर्स और स्ट्रिंग स्प्रिंग। फोर्स में डिफरेंस क्या है? हम्म। सर स्प्रिंग फोर्स जो होती है टाइम लेती है मतलब कंट्रैक्ट या फिर वो होने में। पर स्ट्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियस होती है। ठीक है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो मेन असल डायरेक्शन वाला जो है वो मैं ओ। जानना चाह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, डायरेक्शन तो के फिर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बताइए। स्ट्रिंग फोर्स हमेशा, अभी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट से अवे होता है, ओके सर। लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा अवे नहीं होता है। कभी टुवर्ड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कभी अवे भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। अगर हमने कंप्रेशन किया है तो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर है। कंप्रेशन किया है तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। और अगर हाँ मैंने सर। क्या कर दिया है, एक्सपेंशन कर दिया है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो दोनों इसमें ओके सर। पॉसिबिलिटीज है। स्ट्रिंग में क्या होता है, हमेशा अवे द फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या, हम अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, एक वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो ये कहेंगे कि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। हाँ सर। ठीक है, या मीन यस सर। पोजीशन को रेस्टोर करने के लिए लगता है। बाकी ये जो फॉर्मूला है ये तो हम जानते ही है, यस सर। एक्सटेंशन या एक्सपेंशन के या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। के स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ओके, यस सर। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी हो गया हमारा। अब ये आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये यही लॉ है जो अभी तक हमने पढ़ा है, इनर्शिया वाला, हाँ सर। है ना। इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है। यस सर। हम्म। तो इसको क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इस लॉ को। तो ये क्या कहता है लॉ, कि अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जीरो है, तो उसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। और ये, इससे मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बहुत ही सिंपल। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। ओके सर। है ना। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे 10-15, तो वो क्वेश्चन हम लोग करने हैं, याद है। ओके सर। देखिए ये वाले हाँ क्वेश्चन सर। जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, फोर्स ऑन 3 kg बताना है हमको।
क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी खत्म। फोर्स ऑन, हम्म, हाँ सर, फोर्स ऑन 3 kg सर। तो एक तो लग रहा है ऊपर से 50 न्यूटन्स, और हाँ एक के ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन्स, और एक नॉर्मल रिएक्शन है विच इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो मतलब इतना टाइम 0। नहीं लगाना है, फोर्स जो नेट फोर्स है वो जीरो है। हाँ ये मूवमेंट नहीं, हाँ ओके सर। ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन इसी तरीके का है। अब क्या, फोर्स पूछा है, ये तो बड़ा आसान है। ये ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, अब आदमी उसमें पड़ हाँ सर। जाता है। लेकिन आंसर क्या है कि जब इसमें यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है ना। यस सर। फौरन हमारा दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए। चलिए अगला वाला देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या है, ओके। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे मास m से बॉडी रोल कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बताइए नेट हाँ सर। फोर्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। 0 कौन सा वेलोसिटी है ना। क्यों के वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरी गुड। तो ये है, फटाफट मतलब ऐसे हो जाने चाहिए क्वेश्चन। अब ये बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हमको बताना है, FBD नहीं सर, बनाना आपके है और टेंशन बताना है। ईयरफोन जो है थोड़ा सा वो हो गया सर, एक मिनट। तो एक सबसे नीचे वाला जो हमारा मास है वो 15 kg का है, ऊपर वाला 5 kg का है। तो इसमें फटाफट अरे बता, यार। टेंशन क्या हो जाएगी। तो नीचे वाले में टेंशन सेम रहेगी, ऊपर वाले में अलग सेम रहेगी, ये वाली। ओके सर, हाँ सर, अब आवाज आ रही है सर। हाँ। तो क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम हो जाएगी, और T1 T2 ऊपर वाली स्ट्रिंग, नीचे वाली स्ट्रिंग डिफरेंट है तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। तो दोनों का ये FBD बना दिया हमने। तो T1 इसमें जो दिखा रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 kg के बराबर। तो T1 हमारा आ गया 150 न्यूटन। अब आ जाइए 5 kg वाले में। तो 5 kg वाले में बेटा क्या हो रहा है, नीचे एक तो 5G लग रहा है यानी mg वाला, और नीचे से टेंशन T1 वाला लग रहा है। तो T2 इस हाँ बार सर। किसके बराबर हो गया, T1 + 5G। तो 200 न्यूटन। ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन तो है नहीं बॉडी का, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। बोलिए। हाँ सर। तो इसलिए हमने फोर्सेस बराबर कर दिए। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। फोर्थ, इसमें बताइए टेंशन क्या हो जाएगी। सर इस वाले तो T2 की वैल्यू हो जाएगी टी फोर्थ वन एक प्लस ही है, इसमें तो दो टी है ही नहीं, एक ही टी है। अच्छा, अब उस वाले की बात करने को लगा, ओके। फोर्थ की बात कर, T2 की वैल्यू तो टू ओके हंड्रेड सर, एम जी। थी ना हमने। यस सर, मतलब 100 × sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो हाँ। मतलब 50। इसमें क्या है, इसमें टेंशन जो होगा वो mg का वो कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन, उसकी वजह से होगा। और वो यस सर। क्या है, वो mg sin 30 है। यस सर। तो mg sin 30 हम निकाल लेंगे बस। तो ये आ गया 50 न्यूटन। बोलो बेटा, एनी हाँ प्रॉब्लम। सर। नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हाँ। चलिए नेक्स्ट। हम्म सेम है। हाँ इसमें बताइए जल्दी से, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में टेंशन। सर फिफ्थ एंड सिक्स्थ में टेंशन हो जाएगा। एक जगह से तो लग रहा है M2 G sin θ, एक जगह से लग रहा है M1 G sin θ। तो इस वाले में तो क्योंकि ये इस हमारा पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है ये रेस्ट पे है, तो हाँ टेंशन सर, तो तो सेम ही मतलब लगेगी ना। टेंशन सेम। हाँ। तो बताइए क्या हो जाएगी। तो अच्छा फिर इसमें टेंशन
नहीं पूछा है। इसमें हमसे M1 और M2 का रेशो पूछा है। तो वो तो आसान है, सो टेंशन अगर दोनों में इक्वल होगी तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो फिर हाँ, और इक्वेट कर देंगे। हमारे पास रेशियो हो जाएगा यहाँ सर। से हमारा जो है ये आ जाएगा। यस। इक्वेट किया तो M1/M2 आ गया, 5/6। ठीक है ना? गुड। और ये वाले में बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में सर 6 वाले में हो जाएगा। हमसे टेंशन पूछी है। हाँ सर, इसमें अलग अलग स्ट्रिंग है। हम्म, तो एक बड़ी अम, वाली स्ट्रिंग तो सेम है दोनों में। हाँ सर, इसमें एक बड़ी ये वाली वाली स्ट्रिंग तो सेम है। सेम, हाँ सर। ये वाली सेम है, तो बट इसके अंदर तो सेम ही टेंशन रहेगी थ्रू आउट। वो होगा। यस सर। हमने टी मान लिया है। इस T1 में कितनी हो जाएगी? अच्छा, इसमें सर बताना क्या है, इसके अंदर मास बताना है हमको। M जो हाँ मास सर। है वो कितना है, और टेंशन ओ बतानी है। हाँ। हाँ सर। तो अगर उससे टेंशन जो लग रही है T1 में, वो तो ऊपर जा रही है ना, तो मतलब उसमें टी टेंशन लग रही है, नीचे T1 आ रही है। और T1 है 55 kg, तो मतलब 15 न्यूटन, है ना। तो T1 जो है मतलब ये 50 न्यूटन है। ये रही, बिल्कुल। तो T कितना हो जाएगा? सर, सर टी हो जाएगा सर। 5 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि T हाँ जो सर। है वो हाफ है T1 के। दो हाँ टी सर। से मिल करके T1 बन रहा है। यस सर। तो हाफ हो गया, 25 हो गया। तो अब ये टी आपको पता चल गया, तो यहाँ से आप M निकाल लेंगे, तो M कितना आ जाएगा? जी है तो 0.25, तो 2.5 kg हो गया सर। गुड, हो गया। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। अब आइए इसमें, इसमें बताइए फटाफट बेटा टेंशन। टी, अच्छा, इसमें टेंशन भी बताना है और मास भी बताना है, M स्मॉल है। ओके सर। सर इस वाले केस में सर, टेंशन इसमें भी स्ट्रिंग सेम है ना। ये तो सारा सिस्टम जो है ये याद रखना है हमेशा, बिना लिखा नहीं है, लेकिन ये सब इक्विलिब्रियम में है, यानी देयर इज नो मोशन। हाँ सर, हम्म। है ना, तो मतलब हाँ, तो वो उसमें नीचे लग रहा है कितना, 10 kg, मतलब 10 100 न्यूटन। और उसको अपोज कितने फोर्सेस कर रहे हैं, एक तो कर रहा है टी और दूसरा कर रहा है, एक्चुअली इसको 3T कर रहे हैं ना, क्योंकि 3 पुलीज है, तो उसको 3 पुलीज अपोज कर रही है। तो T = 100/3। और यहाँ पे जो है फिर टेंशन दो लग रही है, बस ये है असल पॉइंट, ध्यान यस, रखने एक तो वाला। लग रही है टी और एक लग रही है 2T। हम्म। ये अगर समझ में आ गया तो काम हो गया। तो ये नीचे वाला ये 2T है, और ये T है, तो 3T = 100। तो T = 100/3। तो टेंशन तो आ गई। अब ये हाँ 100/3 किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो वहां से m की वैल्यू आ गई 10/3। ठीक है ओके। ना? चलूं मैं, हो गया। हाँ सर। हम्म, चलिए, गुड। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या है क्वेश्चन ये? सर ये वाला क्वेश्चन है सर, अगर आपने एक मैन खड़ा कर दिया, वो नीचे लगा रहा है, तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट पे रहे, गिरे ना। हाँ, गिरे नहीं, इक्विलिब्रियम पे रहे। वो एक प्लैंक हाँ पे सर। खड़ा है, और उसी हाँ प्लैंक सर। को एक रस्सी से बांध के पुली के जरिए से खींच भी रहा है वो। ये भी आसान है सर, एक दिन लग रहा है फोर्स नीचे जी, बड़ा वाला M का जी। हम्म। और
और एक्चुअली में जो मैन है उसका मास है स्मॉल एम, तो वो हम्म क्या कर रहा है, वो ऊपर टेंशन लगा रहा है और एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो उसका मास नीचे पुल कर रहा है, तो मतलब एन प्लस टी इज इक्वल स्मॉल एम जी, है हम्म ना। तो फिर जब हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालेंगे एम जी माइनस एन, और फिर जब हम उसको पुट कर देंगे वैल्यू को, क्योंकि जो बड़ा वाला मास है वो कितनी टेंशन फेस कर रहा है, 2T, हम्म क्योंकि हमें दो दो टेंशन है। तो अगर बड़ा वाला मास जो है वो 2T, और छोटा वाला मास भी मतलब मैन जो है वो फेस कर रहा है, तो दो टेंशन फेस कर रहा है, तो हम उसको वैल्यू पुट कर देंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों पास आंसर आ जाएगा। हम्म। तो सबसे पहले हमने इसका एफबीडी बनाया बड़े वाले मास का, यस। ये बन गया। इसके ऊपर टेंशन ये वाली लग रही है, और नीचे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो कैपिटल एम मास की वजह से जो लग रहा है एम जी, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है नीचे एन। हाँ। ये नॉर्मल किसकी वजह से लग रहा है? जो आदमी खड़ा हुआ है उसकी वजह से नॉर्मल लग रहा है। तो ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, टी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी। इक्वेशन यस। नंबर 1 हो गई है, ठीक है ना। अब दूसरे ओके। मैन वाला मैंने एफबीडी बनाया। मैन वाले एफबीडी में क्या क्या हो रहा है? मैन के ऊपर मतलब नीचे जो फोर्स लग रहा है उसके वेट की वजह से वो तो एमजी हो गया, स्मॉल एमजी। ये ओके। प्लैंक इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है एन, ठीक है ना। यस। और एक टेंशन, यहाँ पे टेंशन किसकी वजह से लग रही है? तो यहाँ पे टेंशन किसकी वजह से लग रही है सर? वो स्ट्रिंग। हाँ सर टेंशन किसकी वजह से लग रही है? हाँ सर वो अम, जो पुल कर रहा है वो। हाँ, इसका फोर्स ही टेंशन बना रहा है एक्चुअली। यही तो हमसे पूछा, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय हाँ मैन सर। टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यानी रेस्ट हम्म। पे रहने के लिए इसको कितना फोर्स, तो यही टेंशन जो है जितना जरूरत होगी इसको इक्विलिब्रियम ऐसे फ्लैट ये प्लैंक बना रहे इसके लिए, तो इसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर ज्यादा फोर्स लगा देगा तो क्या हो जाएगा? ये उठ जाएगा। और कम फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उठ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो ये वाले एफबीडी से हमें मैन वाले से ये इक्वेशन मिल जाएगी, एन प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। और कैपिटल एम वाले एफबीडी से हमको मिल गया टी इज इक्वल टू एन प्लस एम जी। यहाँ से टी के टर्म में दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। या एन को एलिमिनेट कर दिया तो टी की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछा था। बोलो बेटा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। कोई चीज रह गई हो तो क्लियर होने से तो पूछ लीजिए, वरना चलें आगे। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट ये भी वही है, बताइए। um एक फोर्स लगाया है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है? फोर्स लगाया है मैंने एफ, यस सर। उसकी वजह से क्या हो गया है? इस पे ये जो मास एम है ये एंगल थीटा बना है ये। यस सर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये एफ फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, और इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन कितनी बनेगी वो टेंशन भी बताइए। जल्दी से देखिए और बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतनी आसानी है सर। तो अगर हमें एक स्पेसिफिक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन और कंपाउंड जो हम बनाएंगे, तो पता चलेगा कि एफ जो एक बार टी साइन थीटा के इक्वल है और टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है। दोनों को डिवाइड करने की कोशिश को टैन थीटा इज इक्वल टू एफ वन एम जी आ जाएगा। यस। और तो ये जो फोर्स है यस सर, इसकी उससे हमें साइड बराबर लग जाएगी। बराबर हो जाएगा टी साइन थीटा के, ठीक है ना। यस। जो टेंशन आ रही है एंगल की वजह से, और
mg के बराबर हो जाएगा ये टेंशन के p cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यस यहां से मैंने थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, यस। थीटा निकल गया तो टेंशन भी निकल गई। ये वाला कैसे आया टेंशन, बताइए। ये वाला टेंशन इसलिए है कि tan थीटा अगर एफ वन एम जी, तो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो एफ एम जी है, और टी उसके बराबर होगा, तो जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, मेरे पास ये वाला आंसर आएगा सर। हाँ, उससे भी आ जाएगा। या फिर आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। हाँ सर। कैसे? ठीक है ना। ये साइंस का थीटा कॉस का थीटा वन ही हो जाएगा सर। हाँ, तो ये हो गया। चलिए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम चलते हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म इस वाले क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमको तो टू में अगर दोनों ब्लॉक सॉल्व दूसरे से करना ज्यादा रखे है। हैं और हम एक जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बता नॉर्मल रिएक्शन दोनों में कितना होगा। हम्म और हमें पता है कि जो बॉडी लगाया है वो रेस्ट 50 पे है। न्यूटन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि नॉर्मल कितना होगा। यस। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। हम्म तो मतलब n माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब n इज इक्वल टू 50। यस, बस n इज इक्वल टू 50। इस वाले में बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ऐसे, अच्छा, आपने एक क्यूबॉइड को मतलब ब्लॉक को कट कर दिया हाफ में एट एन हाँ, एंगल ऑफ 53 ये डिग्रीज। इस तरीके से कट है कि ये वाला एंगल जो है ये 53 का है। अब उसे फोर्स लगा रहे हो आप, है ना? तो फिर हमें बताना है कि क्या क्या होगा। हाँ, तो हमें पता है ये भी कि हमको अगर हम, नॉर्मल बताना है, ये वाला एंगल 53 का। हाँ सर मैं नॉर्मल बता रहा तो बस इसमें भी एफबीडी बनाना था। हूँ। हाँ सर। तो अगर एफबीडी एक जगह पे, कैसे बनेगा। सर हमें ये पता है कि नॉर्मल को ऐसे क्यों बनाया मैंने यहाँ पर, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द टू द सरफेस। सरफेस होता है। वेरी गुड, इसलिए ये हमारा नॉर्मल है। हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो तो ये जो हमारे है पास हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, इसलिए 37। 37। क्योंकि इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये 53 यस। होगा। हाँ सर। ठीक है ना। तो 53 होगा तो ये वाला 37 हो गया। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ है फोर्स, हमने लगाया था यहाँ पर भी 50 न्यूटन का ही। तो उसकी वजह से कितना नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ वो हमको बताना है। तो यहाँ पे जो फोर्स वाला डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वो तो ये है। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, यस सर। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, ये एन कॉस 37 है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, एन साइन 37 है। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, खाली कॉस से हमारा काम चल जाएगा। तो एन कॉस 37 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जो फोर्स लग रहा है वो, तो वही हमने यहाँ रख दिया है। कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हंड्रेड यस सर। ट्वेंटी फाइव बाई टू न्यूटन। ठीक है बेटा, हाँ हो सर। गई। चलिए, गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से इनको कर डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 5। हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे हाँ ज्यादा सर। क्वेश्चन ही से दिमाग खुलता है। बाकी तो एक छोटा सा थ्योरम है इनर लॉ ऑफ इनर्शिया वाली, लेकिन उसका फीलिंग जब तक नहीं आती जब तक आदमी 25 50 क्वेश्चन न कर डाले।
तो यस क्वेश्चन सर। तो नंबर एक 2 आपने बताइए क्या था जल्दी से। आपसे कहा था बेटा देख आपने वीडियो देख लिया करिए फास्ट 2 की स्पीड पे करके, तो उससे क्या होगा हाँ कि तो देखता हूँ सर। फटाफट जो है वो हो जाएंगे। तो एक मास रख दिया, पुली से अटैच कर दिया, आपने स्ट्रिंग रख दिया वहां पे, और हम्म। वहां पे आपने कुछ चीजें जोड़ दी। मैं बताना है कि कितना वो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी जो है रेस्ट पे रहे। हाँ ये ठीक भी है ना। सिंपल से 3 पॉइंट डायग्राम बना लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ये तो हमें फोर्स, पता है कि जो मास लगा रहा है वो लगा रहा इसमें है जो क्या। फोर्स हमने लगाया है ये खास बात है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फोर्स लगा है। हाँ सर। हम्म। तो अब बताइए जल्दी से। तो एम जी साइन थीटा हो गया एफ कॉस थीटा के बराबर। हम्म। सॉरी, एम जी साइन थीटा हो गया टेंशन के बराबर, और टेंशन बराबर हो गया एफ प्लस एफ कॉस थीटा के, हम्म। है ना। तो फिर जो क्योंकि फोर्स टेंशन अप्लाइड जो है होगी वो दो वजह से लग रही है ना, एक तो इस वाली स्ट्रिंग से लग रही है वही। और एक इस वाली स्ट्रिंग से लग रही है, ये मोटी मैंने एरो बना दिया है। लेकिन अब हाँ पूरी सर। टेंशन को ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है पूरा पार्ट, बल्कि इसका एक कंपोनेंट जो पैरेलल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये यस। कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा है। ठीक है ना। यस। आपका इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। एफ कॉस थीटा का रोल है, यस सर। हाँ। तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ, ये दो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहे कर हैं किसमें, टेंशन में। टेंशन को। तो एफ की वैल्यू हो गई एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम्म। तो फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेंशन को एलिमिनेट कर दीजिए, तो एफ की वैल्यू आ गई। यस। ये रही। ठीक है। यस। हम्म, चलिए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, ये आपको मैंने कहा था कि आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर हाँ 5 में सर। बताइए बेटा टेंशन जल्दी से। हाँ सर, ये भी आसान है सर। हम्म। एक मास रख दिया है, उससे दो स्ट्रिंग्स अटैच कर दिए हैं, और वो दो स्ट्रिंग्स थीटा एंगल पे है मास से। हमें बताना है कि टेंशन कितनी होगी। हम्म। हमें पता है, और हमें जब स्प्लिट करेंगे कंपोनेंट तो हमें पता चलेगा 2t sin थीटा मतलब t sin थीटा दोनों कंपोनेंट हाँ इज इक्वल टू बस एम जी। एम जी जो यहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ जो टेंशन के कंपोनेंट है वो हो जाएंगे 2g साइन थीटा, 2t साइन थीटा, ये आपस में बराबर हो जाएगा, इससे टी की वैल्यू होगी। ठीक है ना। यस सर। हाँ। गुड। अच्छा इसमें एक चीज ये भी हमने ग्राफ भी तो डिस्कस किया है, ग्राफ के बारे में बताइए क्या है। जब ये बेटा थीटा हाँ सर। जीरो है तो टेंशन टेंशन मैक्सिमम। इंफिनिटी है। ठीक है ना। यस सर। देखिए जैसे जैसे थीटा आप जीरो पे लेते आ रहे हैं यहाँ पर, थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ सर। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो, तो क्या हो गया है, टेंशन इंफिनिटी हो गई। यस सर। और जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जा रहे हैं और 90 पे पहुंच गया, तो टेंशन कितनी हो गई, mg/2। एम जी बाई 2। तो ये ग्राफ टेंशन वर्सेस थीटा का बन गया इस केस के लिए। ओके। यस सर। हम्म, चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट, इस वाले बताइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या था, 50 मार्क्सेस रखे हुए हैं या जितने भी रखे हुए 30 शायद इसमें दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा था नॉर्मल फोर्स बताइए बिटवीन 28 एंड 29। यस सर।
तो हाँ ये आसान है सर ये वाला भी, क्योंकि वो जो है उस पे वो तो 28 मासेस का लग रहा है ना, मतलब 28 mg ऊपर लग रहा है, ट्वेंटी तो वो एट मास 28। है तो 28 m के बराबर हो जाएगा नॉर्मल, बस हाँ सर। सीधा। बिटवीन 28, बिटवीन 28 and 29 m, तो इसके बीच में तो 28 ऊपर होगा और 29 वाला उसके नीचे होगा, तो इन दोनों के बीच में जो लग रहा होगा वो 28 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है ना? एक मिनट बेटा, फोन आ रहा है। हाँ भाई रजत, खैरियत है? नमस्कार सर। मैं कल आपको कई बार फोन किया, लेकिन लग रहा है आप कहीं बिजी थे, बात नहीं हो पाई। हाँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में फोन करूँ, आधे घंटे में? सर में क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है मेरी। ठीक है। ओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बेटा। इसमें बताइए ये भी क्या। आसान है सर। हाँ। हमें पता है कि एक बॉडी जो है वो पुली से लटकी हुई है, 5 kg उसका मास लगा है, 20 kg नीचे है। तो हम्म, 20 kg नीचे टच कर रहा है और हाँ 5 kg ऊपर है, तो बताना है कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा 20 kg और ग्राउंड के बीच। हाँ, यस। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली सर, क्योंकि फ्री बॉडी बस, डायग्राम जब बनाएंगे तो यस, देखेंगे कि वेरी अपोज गुड। करें 50 न्यूटन की फोर्स, तो -50 150 हो गया सर। गुड। जो नीचे mg लग रहा है, उसमें से t जो है, जितना टेंशन लग रही है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें बताइए बेटा, 8th और 9th में, जल्दी से। 8th में क्या पूछा था हमसे? सर टेंशन निकालनी थी एट पॉइंट एल। हाँ, ये जो रेड लाइन बनी हुई है, एम मास का प्लैंक है, उसकी लेंथ कैपिटल एल है, स्मॉल एल डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ माउंटिंग। हमें क्या करना है, यहाँ टेंशन निकालनी है। तो क्या किया था इसमें, जल्दी से बताइए। सर इसमें हमने किया था सर, हमें पता है कि अगर एक के लिए m/l है तो मतलब एल क्या, स्मॉल एल के लिए m/l इंटू स्मॉल एल होगा। हम्म। और फिर हम सिंपली क्या करेंगे सर, हमें पहली चीज बताना तो है हमें कि ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो यहाँ पे टेंशन लगेगी, वो इस यस जो सर। नीचे वाला वेट है, जिसको मैंने रेड से कलर कर दिया, इसी के वेट की वजह से टेंशन लगेगी, जो भी लगेगी। ठीक है ना? हाँ सर। बोलो बेटा, क्लियर है ये? ये वाला पॉइंट क्लियर है, नीचे वाले मास हाँ सर, हाँ सर क्लियर है वाले। सर, क्लियर है। तो इसका मास हम लोग खाली निकाल लेंगे, तो इसका मास कितना हो जाएगा? दिस विल बी स्मॉल एम मास। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यस सर, यस सर। नीचे वाली लेंथ एल माइनस कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है, तो हमने निकाल दिया, ये मास आ गया। तो बस इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी। ठीक है? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, वरना आगे चलें। इसमें बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा था हमसे? सर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था कि अम, हाँ सर, तो हमें हम्म, बताया था कि पुली और पुली का नॉर्मल कितना होगा सर, पूरे डायगोनल पे है। मतलब पुली ये पे पुली का कितना नॉर्मल। नॉर्मल लग रहा है ड्यू टू वही। दिस सपोर्ट? यस सर। भाई पुली इसको यहाँ पर इधर दबा रही होगी, ठीक है ना? पुली कंप्रेस कर रही होगी, तो ये उतना ही फोर्स जो है पुली के ऊपर लगा रहा होगा। बस, तो हमने इसको क्या किया था बेटा, कैसे किया था? सर हमने इसको, जितना मेरे को याद है सर, नीचे जो एम लग रहा है, टेंशन लग रहा है पूरे में, तो हमें हम्म। पता है कि वो दो तरफ लग रहा है। तो हम्म।
हमने पढ़ा था कि जब वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है तो वेक्टर्स, ये कैसे तो पता उनका चला बीच का जो फोर्टी होता है वो फाइव रूट डिग्री टू पे होता है। होगा? ये तो कैसे उनका रूट 2 होता है। ये कैसे पता चला 45 डिग्री एंगल है? ये बीच में है ना सर, मतलब वो 90 डिग्री पे है जो सपोर्ट है, और इसके हाँ। बीच में मतलब 45 डिग्री पे होगा। क्यों? सर क्योंकि वो बीच में है ना। जब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच से निकलता है। हाँ दिस ओके सर। वाज द आंसर विच आई वांट टू लिसन। तो ये दोनों जो है वेक्टर बराबर है, टी और टी, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से निकलेगा। एंड नाउ यू आर यस। राइट, ये 45 डिग्री हो गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? √2 टी हो जाएगा। ठीक है। यस सर। रिजल्टेंट निकालना तो आता है ना। टी स्क्वायर यस सर, हाँ सर। टी स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया? √2 टी हो गया। और ये अंदर की तरफ लग रहा है तो इतना ही बाहर की तरफ नॉर्मल लगेगा, पुली के ऊपर। ठीक है ना? यस सर। बस हो गया खत्म। वेरी गुड। आ जाइए, आज हमारी स्पीड अच्छी है। इस वाले क्वेश्चन हाँ में सर। अच्छी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए जल्दी से बेटा। तो अच्छा ये वाला, तो एक दो स्ट्रिंग्स हैं, है ना, और हम्म। वो दोनों अटैच्ड है एट वॉल्स विद एन एंगल विद स्पेसिफिक एंगल विद द वॉल, और नीचे एक पुली लटकी हुई है दोनों से अटैच स्ट्रिंग से, और पुली पे 10 kg का मास है, और वो इक्विलिब्रियम पे की जो उसकी स्ट्रिंग है पुली की वो ग्राउंड से अटैच्ड है। ठीक है। तो पता है टेंशन इन दिस फर्स्ट स्ट्रिंग तो कितना हो गया, टी मतलब 100 न्यूटन हो गया। और हम्म। T3 में पता है कि जो ऐसी होती है वो 2T हो जाता है क्योंकि दो तरफ लग रहा होता है। तो हम्म। 2T है तो मतलब 200 हो गया। और जब हम इसको स्प्लिट करेंगे इस कंपोनेंट्स को तो बड़ा जब जब हम स्प्लिट करेंगे वेट करेंगे तो जगह T cos 37 T sin 53 = 200। फिर T को जब हम वेट करेंगे तो मुझे लगेगा 125 आ जाएगा। यस। तो हमने जो है T1 T2 को क्या किया, इनके कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया है, ये रहा। ये किया है ना। ये यहाँ से हमारा क्या आ गया? T1 = T2 आ गया। ठीक है। और टी की वैल्यू कैसे आई है? तो T की वैल्यू कैसे आई है? सर किस कौन सी T की वैल्यू सर? सर कौन सी T की वैल्यू पूछ रहे हैं सर? एक मिनट, एक मिनट। ये वाले जो टी है, T1 और T2 जो बराबर है, इनकी वैल्यू भी तो निकाली है हमने। ओ सर हमें पता है कि T cos 53 T sin 53 और sin 37 की वैल्यू इक्वल होती है सर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से। नहीं, इसकी वैल्यू नहीं आई ना। इसे बराबर करने से तो ये पता चल गया ये दोनों टेंशन्स बराबर हैं, T1 और T2। इनकी वैल्यू कैसे आएगी? जो आई है 125 न्यूटन। तो इसका ये हमने हाँ ऊपर वाला कंपोनेंट को क्या वर्टिकल किया है? कंपोनेंट लेंगे ना। इक्वेट कर दिया है T3